चलो एक और रक्स रायगानी दफन करते हैं। पहाड़ों में मोहब्बत की कहानी दफन करते हैं। ये खैमे मौत के बिखरे हुए हैं बर्फज़ारों में, इन्हीं में खामोशी से जिंदगानी दफन करते हैं। पहाड़ों पर उतरते बर्फ के तूफान में अपनी सवादे इश्क में लिपटी जवानी दफन करते हैं। हमें तो आसमां को चूम कर वापस पलटना था, मगर अब ख्वाहिशों की राजधानी दफन करते हैं। दवाएं बेसम्र होने लगी बर्फाब मौसम में, सो अब जांसोज अश्कों की रवानी दफन करते हैं। चलो एक और रक्स रायगानी दफन करते हैं। पहाड़ों में मोहब्बत की कहानी दफन करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। 8 बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों पर सबज हलाली परचम लहराने वाले मोहम्मद अली सदपारा का सफर तमाम हुआ। पहाड़ों से प्यार करने वाले पहाड़ों के बेटे मोहम्मद अली सदपारा ने अपनी आखिरी सांस भी फलक बोझ पहाड़ों की आगोश में ली। मोहम्मद अली सदपारा ने सकरदू के नवाही गांव सदपारा के मोहल्ले छुगू ग्रोंग में 1976 में आंख खोली। कोह पैमाई में कामयाबियां समेटने के बाद अपने नाम के साथ इलाके का नाम सदपारा जोड़ लिया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक पोर्टर के तौर पर किया। पाक फौज को सियाचिन जैसे बर्फीले इलाके में सामान्य रसद पहुंचाने का आजाज भी मोहम्मद अली के हिस्से में आया। अली सदपारा ने कोह पैमाई के मैदान में फतह के झंडे गाड़े। नामूर कोह पैमाओं के लिए रास्ता बनाना और फिर हाथ थाम कर चोटी पर बुलंद करना अली का पेशा रहा। मोहम्मद अली सदपारा ने 2004 में पहली मर्तबा टीम के हमरा K2 की चोटी सर की। यहीं से उन्होंने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज किया। अली सदपारा ने 2006 में गैशरबर्म 2 को सर किया। 2006 में ही स्पांटिक पीक, 2008 में नांगा पर्वत, 2008 में ही चीन में वाक़या मस्ता गाता, 2009 में दोबारा नांगा पर्वत, 2010 में ब्रूम 1, 2016 की सर्दियों में फिर नांगा पर्वत को सर किया। 2015 में नागा पर्वत को सर करने के इरादे से सफर किया, मगर कामयाब ना हो सके। धुन के पक्के अली सदपारा ने 2016 में इसे सर्दी के मौसम में सर कर ही दम लिया। 2017 में ब्रॉड पीक, 2017 में एक बार फिर नांगा पर्वत, 2017 में नेपाल की पमोरी पीक, 2018 में K2, जिसके बाद 2019 में नेपाल की लोहिटसे मकालो और मानासोलो चोटी को भी सर किया। मोहम्मद अली सदपारा आइंदा साल माउंट एवरेस्ट को भी सर करने का इरादा रखते थे, मगर इस बार सर्दियों के मौसम में K2 की मुहिम जोई के दौरान 5 फरवरी को 2 गैर मुल्की आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के JP मोहर के हमला K2 पर लापता हो गए। K2 पाक चीन सरहद पर कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। 1954 से अब तक इसको सर करने की कोशिश में 87 को पमाहों की जान जा चुकी है। चोटी तक पहुंचने वालों की तादाद 377 है। K2 के खतरनाक होने की कई कुदरती वजूहात हैं। ये सरतरीन और तेज तरीन हवाओं वाला पहाड़ है। इसकी चोटी के रास्ते में कोह पैमाओं को अमूदी चट्टानों का सामना करना पड़ता है।
जो 80 दर्जे के जाविये पर होती हैं, जबकि बर्फानी तोदों का गिरना एक अलग खतरा है। 2008 में केटू पर बर्फानी तोदा एक टीम पर गिरा जिसमें 11 कोहपेमाओं की जान चली गई थी। ये केटू पर पेश आने वाला अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।